अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। आपकी ये असाइनमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की है और जिसकी लास्ट डेट है 22 मई और टोटल 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट और क्विज़ की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता और वो पेड बेसिस पे बनवाना चाहता है तो इसके लिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। सामने स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा 034497611315। इस पे आप रब्ता करके असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें, आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप वीडियो देख के जो है वो असाइनमेंट बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप असाइनमेंट खुद भी बना सकते हैं। मैं पहले स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा टाइम निकाला करें, खुद भी वर्क करें, इंशाल्लाह आप खुद असाइनमेंट जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। तो सर ने आपको कहा है कि डॉस या फिर डॉस एक्स फॉर्मेट में आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, जो कि आपकी MS वर्ड फॉर्मेट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक कौन से कवर होते हैं? वैलिड इनवैलिड स्ट्रिंग वाला, रेगुलर एक्सप्लेनेशन वाला, फाइनाइट ऑटोमेटा वाला और फाइंडिंग लेंथ वाइज टोटल नंबर वाला। ठीक है, ये कुछ टॉपिक बता दिए सर ने जो आपके कवर होने वाले हैं। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिनके नंबर हैं फर्स्ट पार्ट के 2 नंबर, सेकंड पार्ट के 4 नंबर और थर्ड पार्ट के 2 नंबर। टोटल मिला के जो है क्वेश्चन नंबर 1 8 नंबर का है। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या किया, हमें एक्सप्रेशन दे दी, कंसीडर द फॉलोइंग अल्फाबेट। ठीक है, ये आपको एक अल्फाबेट की एक्सप्रेशन दी है। हो मैनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द अबव अल्फाबेट। दिए गए अल्फाबेट से कितने मतलब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 जिनकी लेंथ 5 वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना था। इसमें आप देख लें टोटल 243 इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। अभी मुझे नज़र आ गई है, ये देखें यहाँ पर 3 की पावर आई थिंक 5 आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 5 कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द अल्फाबेट। ये आपके पास अल्फाबेट दिए गए थे। वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस। हमें जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशंस को प्लस करने की कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। सेंस ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग कैन बी वन ऑफ 3 ऑप्शंस। ठीक है, हर कैरेक्टर के कितने ऑप्शंस हैं? वन ऑफ 3 ऑप्शंस। ठीक है, देयर आर 3 चॉइस फॉर ईच पोजीशन। हर पोजीशन के लिए 3 चॉइसेस हैं स्ट्रिंग में। इन द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आपको दिया गया था ना ऊपर अल्फाबेट्स, आगे द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 5 can be calculated by raising the number of the choice to the power of the length of the string। अब यहाँ पे देखिए इन दिस केस देयर आर 3 चॉइस, 3 चॉइस आपको दी गई हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट दिए गए थे PQ और R। ठीक है, यहाँ पे आप R लिख सकते हैं, RR। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द 5 पोजिशन सो द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 5 इज। इनकी जो पोजिशंस बन रही हैं वो 5 बन रही हैं। ठीक है, और अगर हम 3 की पावर 5 करें तो कितना आपके पास आता है? 243 जो है वो आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द अल्फाबेट। ये दिए गए अल्फाबेट से जो है वो लेंथ 5 की कितनी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती हैं? 243 पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती हैं। ये जो स्ट्रिंग आपको दिया गया है, ठीक है, इसकी मदद से आप जो है वो मतलब 5 की लेंथ की कितनी मतलब यानी कि जनरेट कर सकते हैं स्ट्रिंग 243। अब आप कहेंगे ये क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, ये आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास स्ट्रिंग दिया गया था, अगर मैं कहूँ 3P 2Q, ये एक हो गई। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ 3Q 2P, ये 2 होगी। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2R, इस तरह की वो कह रहे हैं कि टोटल 5 की जो है वो कितनी जो है वो लेंथ 5 हो इन स्ट्रिंग की। ठीक है, और इसमें से कितनी जो है ये जो दिए गए थे अल्फाबेट आप जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, ये हम 243 पॉसिबल स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के जो पेयर्स हैं 5 5 के, इन 3 अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए हम
43 पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली इसमें किया क्या जा रहा है कि जो हमें अल्फाबेट दिए गए थे इनकी मदद से हमने 5 की लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग आपका पेयर ऑफ वर्ड्स या अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये 243 आपका आंसर है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव फ्रॉम अ लैंग्वेज। यहाँ पर आपको लैंग्वेज एल दी गई है। द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद पी एंड डज नॉट एंड विद आर, ठीक है। तो डिफाइंड ओवर, यहाँ पर आपको फिर से वही दे दिया गया है, ठीक है। अल्फाबेट दे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड्स आर वैलिड इनवैलिड फॉर लैंग्वेज एल। यहाँ पर आपको टोटल 4 जो हैं वो क्या दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जिनमें आपने बताने हैं कि ये इनवैलिड या वैलिड हैं लैंग्वेज एल के लिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे नंबरिंग है ना 1 2 3 4, तो आपने नीचे सोल्यूशन में भी यही नंबरिंग देनी है 1 2 3 4, ताकि पता चल सके किसका आंसर है। ये नंबर 1 वाले का आंसर है। ये इसको इम्पटी स्ट्रिंग कहा जाता है। ये जो है वैलिड कंसीडर की जाती है लैंग्वेज एल के लिए, ठीक है। इससे हमारी लैंग्वेज एल स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहा जाता है और ये वैलिड है लैंग्वेज एल के लिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखें 2Q हैं, 3P हैं और 3R हैं, तो ये इनवैलिड है लैंग्वेज एल के लिए। ये क्या है, इनवैलिड है। ये आपका जो है वो इनवैलिड है लैंग्वेज एल के लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करें, तो इसमें देखें ये भी इनवैलिड है लैंग्वेज एल के लिए। PQRRQP ये क्या है, इनवैलिड फॉर लैंग्वेज एल। इसके बाद हमारे पास लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ पे देखें पेयर ऑफ अल्फाबेट है कि RQPP वैलिड फॉर लैंग्वेज एल। ये क्या है, ये वैलिड फॉर लैंग्वेज एल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर जो है वो लिख देना है। ये हमारे 2 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें कहा कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें जो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या हो सकती है, कैन बी जनरेटेड बाय अबव RE। जो आपको RE दिया गया है, इसमें से आप मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी जनरेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, एक चीज समझाई थी, स्ट्रिंग क्या होते हैं। जैसा कि ये मिनिमम एक वर्ड है तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपको वो दी गई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें से आप स्ट्रिंग की लेंथ के मिनिमम लेंथ के कितने स्ट्रिंग जो है वो बना सकते हैं। तो आल्सो राइट ऑल द पॉसिबल मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, ये भी बतानी है कि पॉसिबल कितनी बन सकती हैं। देखें द मिनिमम लेंथ इज द स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड बाय द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन इज 2, ठीक है। इसके जो मिनिमम लेंथ होगी वो 2 होगी, ठीक है। 2 से कम तो क्या होगा, 2 से कम एक अल्फाबेट बन जाएगा, वो फिर स्ट्रिंग तो नहीं रहेगा ना। तो मैंने आपको स्ट्रिंग वैसे भी बताया है, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट होते हैं। तो ये मिनिमम 2 आपके अल्फाबेट मिलेंगे तब एक स्ट्रिंग बनेगा। तो मिनिमम लेंथ कितनी हुई, 2। अब जो पॉसिबल इसमें जो बनती हैं वो 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सेकंड उन्होंने पूछा, आल्सो राइट ऑल द पॉसिबल मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग। तो आपने इस एक्सप्रेशन के लिहाज से जितनी भी बनती हैं पॉसिबल मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो लिखनी भी हैं। तो यहाँ पे डबल P बन सकता है, डबल Q बन सकता है, डबल R बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लिख देना है। डबल P, ठीक है, डबल Q और डबल R, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। मजीद आप इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे सामने ये जो है 3 बनती हैं, तो मैंने यहाँ पे वो राइट कर दी हैं, ठीक है। हो सकता है आप इसको मजीद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन जो है वो टोटल 10 मार्क्स का है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है और ये टोटल कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज डिफाइन ओवर, ठीक है। आपके पास अल्फाबेट का सेट दे दिया गया है जिसको जिसके हिसाब से आपने क्या करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या करनी है,
जनरेट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है द लैंग्वेज इन विच ऑल द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ऑड नंबर, ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपके तमाम स्ट्रिंग जो है वो ऑड नंबर फॉलोड बाय द इवन नंबर ऑफ वाइज, जिसमें ऑड नंबर फॉलोड बाय एक्स एंड इवन नंबर फॉलोड बाय वाई ओनली। ठीक है, ये आएगा सोल्यूशन। देखें इसमें तो टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन लैंग्वेज डिफाइंड ओवर, यहाँ पर आपके पास सेट दे दिया गया है अल्फाबेट का एक्स एंड वाई का, वेयर ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद एन ओड नंबर ऑफ एक्सेस फॉलो बाय इवन नंबर ऑफ वाइज ओनली, वी कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है वो ये वाली है, डबल एक्स डबल वाई वाली। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन किया। इसका भी कलर जो है वो अभी बाद में मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। देखें यहाँ पे डबल एक्स के ऊपर है, ठीक है, लूप है, ठीक है, और रिप्रेजेंट जीरो आर मोर occurrence of x, this ensure that the string start with an odd number of x's because for every x in the pattern there must be a even number of x's। ठीक है, इसके बाद डबल y के ऊपर यहाँ पर लूप लगा हुआ है, रिप्रेजेंट जीरो आर मोर occurrence of y, this ensure that the string consist of an even number of y's। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये एक्सप्लेनेशन दे देनी है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता है कि डायग्राम कैसे बनानी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट फिनाइट ऑटोमेटा ऑफ द जनरेटेड आर इन ई एन पार्ट वन। ठीक है, तो आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन होती है पार्ट वन में, जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है ये वाली। ठीक है, तो इसके लिहाज से आपने क्या करना है, अब जनरेट करनी है फिनाइट ऑटोमेटा। तो ये फिनाइट ऑटोमेटा है जिसमें मैंने एक्स का लूप लगाया, वाई का लूप लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने अपना पेंट ऐप खोल लेना है। ठीक है, पेंट ऐप खोलने के बाद आप यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे, यहाँ से इतना सा। ठीक है, ये सर्कल लेने के बाद अब नया सर्कल नहीं लेना, वरना साइज जो है वो कम छोटा हो जाता है। ये सिलेक्ट का बटन होता है, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, इधर कॉपी का बटन होगा, कॉपी करें और पेस्ट के ऊपर दबाएं तो ये नया सर्कल आपके पास उसी साइज का आ जाएगा। इसको मूव करते हुए इसके बिल्कुल इक्वल जितना हो सके आप इक्वल ले आए। ठीक है, तो ये आपके दो सर्कल जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने साथ में मेरी असाइनमेंट देख लेनी है कि यहाँ पे मैंने किस तरह से इसको जनरेट किया। अब यहाँ पे देखें ये लाइन सेलेक्ट नहीं करनी, अगर ये करेंगे तो इस तरह से आपकी लाइन ऊपर नीचे होती रहेगी, आपसे लाइन नहीं लगेगी। जो ये वाली लगानी है हमने, ठीक है, टॉप वाली, ये वाली। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसके लिए इस पे क्लिक करते हैं, ये जो मूवेबल लाइन है ना, इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहां से इसको स्टार्ट करना है और यहां तक लगाना है। ठीक है, ऐसे करोगे तो नहीं लगेगी, ऐसे करोगे तो वो भी तरीका बाद में बता देता हूं, अभी बता देता हूं। ठीक है, पहले ये देख लें, यहां तक छोड़ देना है, फिर दरमियान से पकड़ के इसको क्या करना है, ऊपर को मूव कर देना है इस तरह से। अब जब मूव कर लिया तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस लाइन के ऊपर, फिर जाके आपकी ये सही लगेगी। अगर आप कहीं साइड पे क्लिक करते हैं ये देखना खराब हो जाएगी, जैसे मैंने क्लिक किया खराब हो गई ना। तो कहां पे क्लिक करना है फिर से बता दूं, जब आप ये लाइन लगाएंगे ना इस तरह से, इस तरह से, और इसको ऊपर मूव कर लेंगे यहां तक। ठीक है, तो आपने क्लिक कहां पे करना है, यहां पे, ये जो लाइन है सीधी लाइन के। अब यहां पे आके कुछ भी करें कुछ नहीं होगा, फिर से उसी लाइन को आके यहां से ले लें दूसरी लाइन को और इसको भी इस तरह से लगा लें। ठीक है, और फिर इस लाइन पे क्लिक करें ताकि आपका ये रिजल्ट जो है खराब ना हो। एक सीधी लाइन आपने दरमियान से यहाँ तक लगानी थी। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा इसको आपने इक्वल रखना है। यहाँ पे हो सकता है कि मैंने जल्दी में इक्वल ना रखा हो, तो कोशिश करें कि अच्छी डायग्राम बनाएं, इक्वल रखें। अब एक लाइन ये आपने नीचे वाली भी लगानी थी। ठीक है, इसको भी हम लगा लेते हैं। इसको लगाने का तरीका वही है, ये वाली लाइन। ठीक है, इस लाइन को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बिल्कुल नीचे से, और बिल्कुल नीचे यहाँ पे छोड़ देना है और दरमियान से पकड़ के इसको इस तरह से कर देना है। ठीक है, ये आपकी लाइन होगी। ठीक है, अब ये लाइन आपने लगा ली है, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, नेम कैसे लिखते हैं, ये ए का बटन होता है। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप जो है वो नेम लिख सकते हैं, जैसा कि एक्स और वाई, यहाँ पे वाई। ठीक है, तो कैसे हम इसको पुट करते हैं आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स डाल दिया और यहाँ पे नीचे भी मैंने कैपिटल एक्स डालना है। बहुत इजी है। अब वहाँ पे MS वर्ड में कैसे लेके जाएंगे वो भी सिखाऊंगा, आप ज़रा जुड़े रहें। ये देखें, ठीक है, अब यहाँ पे वाई और यहाँ पर भी वाई। ठीक है, ये आपका लूप होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, लूप होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ये एरो कैसे लगाते हैं, एरो वाली लाइन नहीं आपको मिलेगी, एरो आपको बनाना पड़ेगी। ये सीधी लाइन जो है एक छोटी सी इस तरह से लगा दें। ठीक है,
इसको मैं मूवेबल कर लेता हूँ या थोड़ी सी इस तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। एक लाइन लग गई, फिर यहाँ से आपने दूसरी लाइन लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से ये जो अभी डॉट लगा है ये आपने नहीं लगाना, इसको गलती से लग गया है, सिर्फ ये एरो लगाना था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सेट, ठीक है। अगर लूप की भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरह से, अगर बनाना चाहें, अदरवाइज रहने दें। लूप तो लग चुका है, वैसे भी नजर आ रहा है, ठीक है, जैसे हैंड आउट्स में लगा हुआ है। अगर आप इस तरह से लूप की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही चलाएं काम। तो ये देखें, और इसमें बताना चाह रहा था मैं आपको कि इसको किस तरह से आपने कॉपी करके वहां पे लेके जाना है। ये सिलेक्ट का बटन है, इस पूरे को इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके दरमियान आपने Q1 Q0 भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे Q0 लिख दें आप। ये फिनाइट ऑटोमेटा जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी पार्ट 1 में, उसका रेडी हो रहा है लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, तो इस तरह से जब आप लिख लें, सारा कुछ आपका हो जाए, यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे दबाएं, इस पूरे को सिलेक्ट करें। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इतना सिलेक्ट कर लें कि आपका ये कवर हो जाए। सिलेक्ट कर लिया, कॉपी का बटन एक्टिव हो जाएगा। पहले एक्टिव नहीं था, अब देखें अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तब ये बटन एक्टिव हो जाएगा कॉपी का। ये देखें, अब यहाँ से मैंने जब इसको कॉपी कर लिया तो यहाँ पे ला के इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ अपने हैंड और सॉरी इसका क्या कहते हैं MS वर्ड में, ठीक है। ये देखें अभी पेस्ट हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे वो पेस्ट हो गई है लाइन, ठीक है। ये ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे नहीं कहना कि ये पता नहीं क्या मुश्किल है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट, और आपकी असाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी रेडी कर लेनी है। सारा कुछ मैंने आपको ओपनली बता दिया है। अभी आप लोग खुद बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 034497671315। इस पे रब्ता करके आप असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज भी अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।